यस गाइस। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं CSR एंड सोशल गवर्नेंस। आई नो ये आपका ओपन बुक एग्ज़ाम है। सो पार्ट बी के लिए आई टेल यू अलग से स्ट्रैटेजी। ट्रस्ट मी, मैंने अभी एग्ज़ाम दिया है एंड आई टेल यू माई एक्सपीरियंस कैसा था एंड मैंने क्या ऑब्जर्व करा। बट ये तो हम अलग से इसकी स्ट्रैटेजी सुनेंगे, ठीक है। पहले हमारा फोकस इस पार्ट ए, राइट। सेकेंडली मैं आपको इसमें बोलना चाहूँगी कि सी एस आर पॉलिसी, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बिकॉज ट्रस्ट मी, जब मैंने एग्ज़ाम दिए थे तो ये हर क्वेश्चन, हर पेपर में क्वेश्चन था ही इसका। ठीक है, CSR के बारे में बताओ, CSR एक्टिविटीज़ के बारे में बताओ, कौन सी एक्टिविटीज़ को हम कंसिडर करेंगे कि CSR है। और CSR के क्वेश्चंस थे, इम्पैक्ट असेसमेंट का क्वेश्चन था। तो आई थिंक आपको ये तो पता होना ही चाहिए ये पूरा। ऑल्सो पार्ट बी हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे, पहले हमारा फोकस इज़ टू डू दिस। गॉट इट। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट ए विद मॉड्यूल करेंगे एंड फटाफट करेंगे। माय ऑब्जेक्टिव इज़ कि हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके एंड उतना पढ़े जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑल्सो बेकार की चीज़ें ना पढ़े एंड उसको रिटेन करें एंड उसको समझ लें सो दैट वो हमेशा याद रहे, ठीक है। सो फटाफट आते हैं चैप्टर 1 पे। ओके, हेयर इट इज़। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ CSR। CSR वैसे सबको ही पता है, स्टिल आई टेल यू। CSR पॉलिसी, कमिटी, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर, इतना पढ़ेंगे। और ये जो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है ये बहुत ही नॉर्मल सा है, हम इसको भी देख लेंगे, ठीक है। बट इसको आपको याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। CSR इन सिंगापुर कि इन लोग ये अलग अलग जगह CSR कैसा होता है, तो हम इसको बिल्कुल भी याद करने की नीड नहीं है। जस्ट आप एक बार पढ़ सको, अगर आपको टाइम मिले देन इट्स ओके, नहीं भी मिले तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें स्टार्ट करना है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग एंड कंपनीज CSR रूल्स। हमें जो इस चैप्टर पे दो एक्ट अप्लाई होते हैं, फर्स्ट इज कंपनीज एक्ट 2013, सेकेंड इज कंपनीज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी रूल्स। एक है रूल्स और एक है एक्ट, ठीक है। नाउ CSR क्या है? CSR एक वे है जहाँ पे कंपनी क्या करती है, मैनेज करती है अपने बिजनेस टू प्रोड्यूस एन ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। कंपनी सोचती है कि हम अपना बिजनेस कैसे चलाएं जिससे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े सोसाइटी पे थ्रू इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, सोशल एक्शंस। CSR ऑल्सो कॉल्ड कॉरपोरेट कंसाइंस, कॉरपोरेट सिटीजनशिप एंड सोशल परफॉर्मेंस। ओके, सो अगर मैं आपको बुकिश से थोड़ा हटके बताऊं तो CSR एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जहाँ पे कंपनीज क्या करती है, जो भी वो एक्शंस लेती हैं जो जिनका इम्पैक्ट सोसाइटी पे आता है, इन्वायरमेंट पे आता है, उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है अपने एक्शंस की। और वो सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस है उनको भी ध्यान रखती है। फॉर एग्जांपल, कंपनी का पहले मोटिव होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट तो उनको कमाना ही है, बट प्रॉफिट जब उन्होंने कमा लिया तो वो जिस प्रॉफिट उन्होंने जिसकी वजह से कमाया, सोसाइटी ने उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, है ना। तो उसके बाद वो कुछ अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज लोगों को या सोसाइटी को अपलिफ्ट करने में उन्हें पैसे लगाना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है CSR, ठीक है। सो दिस इज CSR। एक और इसमें कॉन्सेप्ट आता है ट्रिपल बॉटम लाइन। ट्रिपल बॉटम लाइन क्या है कि CSR is the responsibility of an organization for the impact of its decisions and activities on society, environment and its prosperity, known as triple bottom line of people। ट्रिपल बॉटम लाइन में तीन चीज़ आती है, पीपल, प्लानिट, प्रॉफिट। सी, अगर आपका प्रॉफिट है ना, तभी तो आप, प्लानिट इज एनवायरमेंट, पीपल इज सोसाइटी। अगर आपका प्रॉफिट है तभी तो आप प्लानिट के लिए कुछ कर पाओगे, लोगों के लिए कुछ कर पाओगे। द थ्री टुगेदर आर ऑफन रेफर टू एज थ्री पिलर्स ऑफ द बिजनेस एंटिटी। ओके, हेयर पीपल ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू सोसाइटी वेयर द बिजनेस कंडक्ट। पीपल होता है सोसाइटी जहाँ पे लोग बिजनेस कंडक्ट करते हैं अपने ऑपरेशंस। प्लानिट इज द एनवायरमेंट। तो इन्वायरमेंट प्रैक्टिसेस बिजनेस को ऐसे करनी चाहिए जो कि सस्टेनेबल फॉर्म में हो, कि वो लॉन्ग तक चले एंड फ्यूचर जनरेशन को भी रिसोर्सेज मिले। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट सारे जो भी स्टेक होल्डर्स है वो सब शेयर करता है, ठीक है।
ओके, अब एडवांटेजेस क्या होते हैं सीएसआर अगर आप करोगे तो सीएसआर इज इम्पॉर्टेंट टू द कॉर्पोरेट टू सस्टेन इन द एनवायरनमेंट दस हैज़ अ फॉलोइंग सिग्निफिकेंस। क्या सिग्निफिकेंस है? अगर आपका सीएसआर है कर रहे हो, आप सीएसआर टूवर्ड्स पैसे खर्च कर रहे हो, तो ब्रांड इमेज अच्छी होगी, रेपुटेशन अच्छी होगी उस कंपनी की, ऑफ कोर्स। एक्सेस टू कैपिटल, जो कंपनी सीएसआर कर रही है दैट मीन्स वो अपने सबका ध्यान रख रही है, ठीक है, अपने आप से सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, वो सोसाइटी का भी ध्यान रख रही है, तो उसको कैपिटल इजीली मिल जाएगा, लोग सोचेंगे अच्छी कंपनी है, ठीक है, तो उसको फंड रेजिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी भी अच्छी होगी, राइट। ट्रिपल बॉटम लाइन पे कंपनी फोकस करेगी, क्या था, पीपल प्लानट प्रॉफिट, तो प्लानट पे फोकस करिए, प्लानट प्रॉफिट पे तो करती है, प्लानट पीपल पे कर रही है, तो क्या होगा, कंडीशंस अच्छी होगी, वर्किंग कंडीशंस एम्प्लॉयज़ की अच्छी होगी, सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन चेन अच्छी होगी, जिससे कि प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, अगर एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम कर पाएंगे तो प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, क्वालिटी अच्छी होगी, सेल्स बढ़ेगी उस कंपनी की, ठीक है। तो दीज आर सम बेनिफिट्स। नाउ बैकग्राउंड ऑफ सी एस आर, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये हम पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। डेवलपमेंट कैसे आया सीएसआर इंडिया में, तो सबसे पहले 2007 में क्या हुआ था, एडॉप्शन ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ 11th 5 ईयर प्लान, सबसे पहला एडॉप्ट किए गए थे, ग्रोथ 5 ईयर प्लान को एडॉप्ट किया गया था। 2009 में वॉलेंट्री गाइडलाइंस आई थी, मतलब गाइड वॉलेंट्री की, कंपनी को फॉलो करनी है तो करो, नहीं करनी तो इट्स ओके। 2010 में पार्लियामेंट्री ने एक स्टैंडिंग कमेटी फॉर्म करी थी, ओके, एंड उन्होंने कुछ डिस्कशन दिए थे अपने सीएसआर के ऊपर। और उसके बाद नेशनल वॉलेंट्री गाइडलाइंस एनवीजी ऑन सोशल एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस, एंड 2012 में बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग BRSR, आगे पढ़ेंगे हम वो। एंड 2014 में फाइनली मैंडेटरी कर दिया, मैंडेटरी मतलब कंपलसरी कर दिया क्या, सीएसआर का प्रोविजन अंडर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो 2014 में फाइनली ये प्रोविज़न मैंडेटरी हो गया, उससे पहले नॉर्मल था, उससे पहले गाइडलाइंस आ रही थी कि कैसे करना चाहिए वगैरह, ठीक है। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सीएसआर, हम अभी वही पढ़ रहे थे कि सीएसआर क्या है, आप इसका एक डेफिनेशन लिख लेना सीएसआर की, एंड आप कोई भी आंसर स्टार्ट करो तो आप उस डेफिनेशन को पहले लिखना एंड देन योर स्टार्ट योर आंसर। तो आप ये लिख सकते हो कि सीएसआर एम्स टू फुलफिल इट्स एक्सपेक्टेशंस, या CSR aims to fulfill, one second, okay, so CSR aims to fulfill expectations that society has from business, and it is viewed as a comprehensive set of social policies, practice, program that are integrated throughout the business. The concept of CSR has evolved the years and it is now used as a strategy and a business opportunity to earn stakeholder goodwill. So basically जो CSR का concept है वो evolve हो चुका है, ठीक है, और नाउ बिजनेस इसको एज अ स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, एक टूल यूज़ करते हैं कि अगर हम ये CSR करेंगे तो लोगों का कॉन्फिडेंस हम पे बढ़ेगा, हमारा गुडविल अच्छा होगा, ठीक है, तो नाउ इट इज़ यूज being used as a tool. प्रिंसिपल्स ऑफ सीएसआर, हाँ जी, तो एमसीए ने कुछ प्रिंसिपल्स निकाले थे, नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट, कि क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए कि आप रिस्पॉन्सिबली बिजनेस को कंडक्ट कर सको। तो सबसे पहले प्रिंसिपल था कि बिजनेस शुड कंडक्ट एंड गवर्न देमसेल्फ विद इंटीग्रिटी, ठीक है, अच्छे से बिजनेस कंडक्ट करो, एथिकल वे में करो, ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल रहो, ठीक है, सस्टेनेबल एंड सेफ गुड्स प्रोवाइड करो कस्टमर्स को, ठीक है, बिजनेस रिस्पेक्ट करेगा, प्रमोट करेगा क्या, एम्प्लॉयज़ की वेलबींग, ओके, शुड रिस्पेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स की भी इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट करो। तो देखो बिजनेस में कौन कौन लोग जुड़े होते हैं, सबसे पहले एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखो, स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, राइट, सप्लायर्स का ध्यान रखो, जो भी आप गुड सर्विसेज प्रोवाइड करो वो सेफ एंड सस्टेनेबल होनी चाहिए, फिर ताकि बिजनेस को कंडक्ट करो एथिकल, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल मैनर में। बिजनेस शुड रिस्पेक्ट एंड मेक एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर द एनवायरनमेंट, फिर आप जिस एनवायरनमेंट में काम करो उसको रिस्टोर करो, प्रोटेक्ट करो, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करो, फिर लोगों की बात आ गई, ठीक है, इक्विटेबल डेवलपमेंट, ग्रोथ के टूवर्ड्स काम करो। सो दीज आर नॉर्मल जनरल प्रिंसिपल्स। हमने पढ़ लिया है कि सीएसआर कैसा है, 2014 में इसको मैंडेटरी कर दिया था, दैट मीन्स 2014 में ही हमारा ये एक्ट आ गया था, ठीक है, सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट सीएसआर, इंडियन लेजिस्लेशन, ओके। अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, सीएसआर
मीन्स एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द कंपनी इन पर्सन्स ऑफ स्टैट्यूटरी ओके। तो जो भी कंपनीज एक्टिविटीज अंडरटेक करती है अपना स्टैट अब तो ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन हो गया कि जो भी जिस भी कंपनी इन तीन कैटेगरीज में अभी हम देखेंगे कि जो भी कंपनी इन तीन कैटेगरी में फॉल करेगी उसको सीएसआर करना पड़ेगा और वो सीएसआर इन्हीं एक्टिविटीज़ में कर सकती है, वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। बट सीएसआर तुम उसमें नहीं कर सकते जो तुम नॉर्मल कोर्स ऑफ अगर एक कंपनी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में सपोज एक गुड बना रही है, कोई भी गुड बना रही है दैट इज सस्टेनेबल एंड सेफ, तो आप बोलोगे कि हमने सीएसआर कर दिया, नहीं, ये सीएसआर में नहीं आएगी। तो वो एक्टिविटी आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होनी चाहिए। सेकेंड आता है आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो इन कोलैबोरेशन विद ओके या, तो ये तो अब आप मत ही पढ़ो क्योंकि ये कोविड के टाइम का था। कोविड में अगर आप मेडिसिन या उस कोविड वैक्सीन पे R&D कर रहे हो तो वो पहले था बट अब नहीं है। एनी एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द कंपनी आउटसाइड इंडिया, आप आउटसाइड इंडिया कर रहे हो भाई, पहले आप अपने जिस कंट्री में आप काम कर रहे हो उसकी तो सिचुएशन संभालो, देन आप बाहर पैसा लगाओ, ठीक है। तो आउटसाइड इंडिया नहीं माना जाएगा कि आपने सीएसआर के, एक्सेप्ट अगर आप ट्रेन कर रहे हो हमारे इंडियन स्पोर्ट्स पर्सोनल देन इट्स अलाउड। कंट्रीब्यूट करो कोई भी अमाउंट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। एक्टिविटीज़ जो बेनिफिट करती है एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, एक्टिविटीज सपोर्टेड बाय द कंपनीज ऑन स्पॉन्सरशिप बेसिस, ओके। एक्टिविटीज़ कैरिड आउट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ एनी अदर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, तो कुछ एक्टिविटीज़ आप स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के उस पर कर रहे हो, कुछ एक्टिविटीज़ सपोर्टेड बाय द कंपनी ऑन स्पॉन्सरशिप बेसिस, ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज़ सीएसआर का पार्ट नहीं बनेगी। कौन सी एक्टिविटीज़ हमने पढ़ी, आउटसाइड इंडिया, पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप खुद के एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट कर रहे हो, ये सीएसआर नहीं है। स्पॉन्सरशिप की आपकी मार्केटिंग हो रही है, स्पॉन्सरशिप बेसिस पे कर रहे हो, या कोई लॉ ने बोला है तब आप कुछ काम करो, ये सब आप सीएसआर में नहीं कंसिडर किया जाएगा। अब आते हैं सीएसआर कौन सी कंपनी पे एप्लीकेबल है। सबसे पहले सीएसआर प्रोविजंस आर एप्लीकेबल अगर किसी भी ड्यूरिंग द पिछले साल में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में उस कंपनी का नेटवर्थ 500 CR और मोर थी, टर्नओवर 1000 CR और मोर, नेट प्रॉफिट 5 CR और मोर, तो उस कंपनी को एक सीएसआर कमेटी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तीन कंपनीज है। अगर इसमें देखो याद रखो इस चीज़ को, इसमें ना ही तो पब्लिक लिखा है, ना ही प्राइवेट लिखा है, ना ही लिस्टेड। कोई भी कंपनी चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, सेक्शन 8 हो, कोई भी कंपनी जिसके भी ये तीनों थ्रेशोल्ड्स क्रॉस होते हैं तो उसको अपनी सीएसआर कमेटी फॉर्म करनी पड़ेगी, ठीक है। अब सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स दैट एवरी कंपनी, ये हमने यही पढ़ा जो नीचे था इसके, ठीक है। तो उसको सीएसआर कमेटी बनानी पड़ेगी और सीएसआर कमेटी में कौन होंगे, एटलीस्ट 3 और मोर डायरेक्टर्स, ठीक है, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शैल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। और वेयर अ कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड, अगर उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की नीड नहीं है तो इट शैल हैव सीएसआर एक्टिव कमेटी विद 2 और मोर डायरेक्टर्स हो सकता है उसकी सीएसआर कमेटी में, ठीक है, ओके। अब आता है 135(2), क्या बोलते हैं, शाल डिस्क्लोज द कॉम्पोजिशन। अब ये जो आप अभी जो हमने पढ़ा ना सीएसआर कमेटी में कौन आएगा, क्या आता है, 3 डायरेक्टर्स और अगर 1 शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर आपके ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया नहीं आता देन सीएसआर कमेटी में फॉर्मुलेट क्या हो सकते हैं, आप 2 उससे बना सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्टर से आपकी सीएसआर कमेटी बन सकती है एंड ऑल्सो आपको उसको बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, बोर्ड रिपोर्ट में, ठीक है। नाउ स्टेट दैट सीएसआर कमेटी को, क्या कमेटी जो होगी वो क्या काम करेगी, तो फॉर्मुलेट करेगी और बोर्ड को रिकमेंड करेगी सीएसआर पॉलिसी, रिकमेंड करेगी कितना अमाउंट ऑफ खर्चा आएगा, ठीक है। जो भी पॉलिसी वो बनाएगी उसमें वो ये भी लिखेगी कि अगर हम सीएसआर के लिए ये एक्टिविटी करते हैं तो इतना खर्चा आएगा, और मॉनिटर करेगी सीएसआर पॉलिसी को टाइम टू टाइम, ध्यान रखेगी, ठीक है। और ये सारे डिस्क्लोजर्स कंपनी को अपनी वेबसाइट पे भी डालना होगा, ठीक है। एंड ओके, अब आता है ओके या, और अगर किसी साल में कंपनी पैसा नहीं खर्च कर पाई, ठीक है, तो उसको रीजंस डालने पड़ेंगे बोर्ड रिपोर्ट में, स्पेसिफाई द रीजंस फॉर नॉट स्पेंडिंग द अमाउंट एंड अनलेस, अनलेस वो अमाउंट किसी और का होगा तो उसको, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे कि कुछ रिमेनिंग अमाउंट रह जाता है तो आपको कहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ता है, वो हम आगे देखेंगे।
ओके, ठीक है, बट अगर ये तो पनिशमेंट है, वैसे तो आई डोंट सजेस्ट यू टू लर्न पनिशमेंट्स, बिकॉज बहुत सारी होती है एंड कोई फ़ायदा नहीं होता उनको याद करने का, क्योंकि आप भूल ही जाते हो जब तक, तो उसको हटा ही देते हैं। फिर आता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट में गिव्स अ जनरल एंड स्पेशल डायरेक्शंस टू क्लास ऑफ कंपनी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इस क्लास ऑफ कंपनी को हमें डायरेक्शन देंगे तो वो दे सकते हैं। 135(9) बोलते हैं वेयर द अमाउंट टू बी स्पेंड बाय द कंपनी डज नॉट एक्सीड 50 लाख। अच्छा, अगर उस कंपनी को जो उसका CSR ऑब्लिगेशन आया है 50 लाख से कम है, तो उसको CSR कमेटी फॉर्म नहीं करनी, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकते हैं। फंक्शंस ऑफ CSR कमेटी शैल बी डिस्चार्ज बाय बोर्ड ऑफ द कंपनी, ठीक है। एवरी कंपनी इंक्लूडिंग होल्डिंग, अब कोई भी होल्डिंग है, सब्सिडरी है, फॉरेन है, ठीक है, हैविंग इट्स ब्रांच ऑफिस इन इंडिया फुलफिल्स द क्राइटेरिया शैल कंप्लाई विद, ओके, इंडिविजुअली। तो अगर कोई होल्डिंग है, सब्सिडरी है, फॉरेन कंपनी का भी ब्रांच ऑफिस है, तो वो क्या करेंगे, कंप्लाई करेंगे CSR के प्रोविजंस को इंडिविजुअली। Provided that net worth turn profit of the company shall be, okay, as per the latest balance sheet and profit loss account देखेंगे हम, जो उनका हम तीन चीज़ें थी ना, नेट प्रॉफिट, टर्नओवर, नेट वर्थ, तो वो एज पर द लेटेस्ट बैलेंस शीट देखेंगे एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखेंगे। एंड बैलेंस शीट और वो जो नेट प्रॉफिट होगा एज पर सेक्शन 198 हम निकालेंगे। ओके, ओके। अनस्पेंट हम देखेंगे आगे, अनस्पेंट अमाउंट कहाँ जाएगा।